हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे ओजोन होल के बारे में कि ओजोन होल क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओजोन ओजोन का केमिकल फार्मूला है O3। ये ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। तो ऑक्सीजन की जो मॉलिक्यूल्स हैं वो टूट के ये 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं जो अलग अलग 2 एटम में टूट जाते हैं और फिर वो तीसरे मॉलिक्यूल से मिलके 2 ऑक्सीजन से के साथ क्रिया करके अलग अलग और O3 ऑक्सीजन ओजोन गैस बनाते हैं। लेकिन ये ओजोन गैस क्या है कि विषैली गैस है, एक तरह से टॉक्सिक गैस है। तो इसलिए जब ट्रोपोस्फेयर के अंदर इसको क्या करते हैं, बेड ओजोन भी कहते हैं इसके अंदर। इसको हम क्या करते हैं, ट्रोपोस्फेयर के अंदर इसको एक बेड ओजोन भी कहते हैं और इसे हरित गैस के रूप में भी जानते हैं। लेकिन अब ये जानते हैं कि भाई ओजोन आगे कहाँ कहाँ रहती है। तो आगे देखते हैं। जब सूरज से पृथ्वी पर किरणें पड़ती हैं, सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो उसके साथ साथ क्या यूवी रेज भी आती है। अब यूवी रेज आती है, लेकिन क्या है कि जो ओजोन के जो मॉलिक्यूल होते हैं छोटे 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 छोटे, इनसे मिलकर जो ओजोन गैस बनती है वो सारी वो क्या है, एक लेयर की तरह हमारी अर्थ के ऊपर होती है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। ये इस तरह से क्या है, लेयर है एक एक तरह की लेयर जो ओजोन लेयर होती है, जो ये क्या है सूर्य से आने वाली यूवी रेस को यहाँ पे रोकती है, हमारे पास तक आने तक रोकती है। अब जो ट्रोपोस्फेयर है, जिसे हम क्षोभ मंडल भी कहते हैं, में ओजोन की परत का मात्र 10% हिस्सा ही होता है। बाकी जो ट्रोपोस्फेयर में ओजोन को एक हरित गैस के रूप में भी जानते हैं, जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया कि इसको ट्रोपोस्फेयर में ओजोन को बेड ओजोन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि एक टॉक्सिक गैस है। अब ओजोन परत का 90% हिस्सा वायुमंडल की दूसरी निचली परत समताप मंडल या कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में होता है। समताप मंडल में ओजोन का सबसे अधिक घनत्व वाला हिस्सा 20 से 35 किलोमीटर वाला हिस्सा होता है। समताप मंडल में ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें, जिन्हें हम अल्ट्रावायलेट रेज भी कहते हैं, के लगभग 96 से 99% हिस्से को धरती पे आने से रोकती है। इस वजह से समताप मंडल में ओजोन को गुड ओजोन भी कहा जाता है। देन अब ये क्या होता है, ऑक्सीजन होती है, जिसे ऑक्सीजन ओजोन बनती कैसे, जैसे ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल होते हैं, वो 2 मॉलिक्यूल क्या अलग अलग एटम में टूट जाते हैं, फिर वो अपने ऑक्सीजन के एक अणु से मिलके क्रिया करते हैं और ये O3 बनाते हैं। क्योंकि अब क्या ऑक्सीजन पूरे वायुमंडल के अंदर 21% है, तो ये सबसे नाइट्रोजन के बाद सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन ही मौजूद होती है, इसलिए ये क्या है ओजोन बना लेती है ये। अब ये ऑक्सीजन क्या है, यूवी की उपस्थिति में बनाती है ओजोन। ये भी एक ध्यान देने वाली बात है, और इसी को यूवी रेस को ही पृथ्वी पर आने से रोकती है ओजोन। तो ये हमारे लिए क्या है, कितनी फ़ायदेमंद है। ट्रोपोस्फेयर के अंदर ये हमारे लिए घातक हो सकती है, बेड ओजोन कहते हैं हम इसे, लेकिन जो समताप मंडल है उसके अंदर इसे हम कहते हैं गुड ओजोन कहते हैं इसको। देन अब ये सूर्य से आने वाली ये इसके अंदर ओजोन दिखाई जा रही है, देखिए। अब आगे बात की जाए कि अब इसका क्षय कैसे हो रहा है ओजोन का। ओजोन का क्षय होने का कारण भी मानवीय गतिविधियां ही हैं। जैसे जैसे आधुनिक युग की शुरुआत होती है वैसे हुई है, वैसे वैसे ही क्या है कि ओजोन लेयर का डिप्लेशन भी स्टार्ट हो गया है। अब इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण भाग है वो है CFC की हिस्सेदारी है। जो CFC है, रेफ्रिजरेटर और एसियों से और प्रदूषण से निकलने वाले धुआं हैं, ये सब क्या है जो ओजोन परत है उसको डिप्लेट करते हैं। ओजोन क्षय का मुख्य कारण CFC है बेसिकली, जो रेफ्रिजरेटर और एसियों से निकलने वाली गैस है, और जेट प्लेन्स वगैरह हैं, इनसे भी निकलने वाला जो धुआं है, ये बेसिकली क्या ओजोन को क्षय कर रहा है, ओजोन को नुकसान पहुंचाते हैं। अब ये करते क्या है, ये क्या करते हैं कि जो ओजोन की जो अणु हैं, उन अणुओं को के साथ रिएक्ट करके उसको वापस ऑक्सीजन में क्रिएट कर देते हैं। और ऑक्सीजन में क्रिएट करने से क्या होता है कि जो ओजोन की जो परत है वो क्या है, वहाँ से पतली पड़ जाती है। ओजोन की परत पतली पड़ने से क्या होगा कि जो अंटार्कटिका है, जैसे वहाँ पे अंटार्कटिका के यहाँ पे क्या है, एक अंटार्कटिका के ऊपर एक छेद बन गया है पूरा का पूरा, जहाँ से मतलब ओजोन परत बिल्कुल हट चुकी है वहाँ से। तो वहाँ से क्या है यूवी रेज क्या है पृथ्वी पर आ जाती हैं, और पृथ्वी पर आने से क्या है वो हमारे को क्या है काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। अब यूवी रेज आने से क्या है, जब जैसे जैसे ये होल हो गया उसके अंदर से क्या है यूवी रेज पृथ्वी के अंदर आने लग गई है। अब इस यूवी रेज से क्या है कि त्वचा की बीमारियां होती हैं, जीव जंतु परेशान है, और भी बहुत सारी परेशानियां हैं, जिससे क्या है
परेशान और जिससे प्रॉब्लम है, जिससे क्या परेशानियां बढ़ती जा रही हैं और पृथ्वी का तापमान भी बढ़ता जा रहा है इससे से। और ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण ये भी है ओजोन यूवी रेज भी। देन अब ओजोन परत को बचाने के लिए सीएफसी के उत्सर्जन को कम करने के लिए 16 दिसंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया था। जो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, इसके तहत क्या है कि ओजोन की परत को बचाने के लिए कार्य किए गए थे। अब ओजोन परत से संबंधित कुछ मुख्य जानकारी इस प्रकार है, जैसे कि ओजोन की सबसे पतली परत साउथ पोल अंटार्कटिका के ऊपर है, जिसका पता सबसे पहले ब्रिटेन की टीम ने लगाया था। हर वर्ष 16 सितंबर को ओजोन प्रिजर्वेशन डे बनाया जाता है। वातावरण में ओजोन डॉप्सन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर उपकरण के उपयोग से मापा जाता है। ओजोन में डॉप्सन यूनिट और डीयू में मापा जाता है। इसका एक विशिष्ट माप 300 डीयू है। ओजोन छिद्र को वायुमंडल के एक क्षेत्र के ऊपर से परिभाषित किया गया है जिसकी ओजोन मान 220 डीयू से कम है। ओजोन परत की मोटाई मौसम के साथ बदलती है, जैसे बसंत ऋतु में सबसे ज़्यादा रहती है और वर्षा ऋतु में सबसे कम रहती है। तो ये था ओजोन परत के बारे में। आज हमने बताया ओजोन होल क्यों हो रहा है। ओजोन होल हमारी मानव गतिविधियों की वजह से ही हो रहा है और इसको क्या है रोकना चाहिए। हमारे को पोल्यूशन कम करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे को क्या पेड़ लगाने चाहिए। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।